अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जानब से जी वफाक को पहला झटका दिया गया है। सुहेल अफरीदी साहब तकरीबन 10 महीनों से वज़ीर आला हैं और उनसे शिकवा किया जा रहा था। वफाक से मुलाकातें करते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकातें करते हैं, मोहसिन नकवी से मुलाकातें करते हैं, उनके सामने ढेर हो चुकी हैं, लेट हो चुकी हैं, खान के लिए कुछ नहीं कर रहे, बजट पास करवा लिया, 3 महीने का बजट पास नहीं किया, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आज बिल आखिर सुहेल अफरीदी की जानब से, जिसे कहते हैं आंखें दिखाने का सिलसिला, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तो इस हवाले से बात करनी है। दूसरे नंबर पे मरी के अंदर कुछ इजलास हुए हैं हंगामी, और नवाज शरीफ साहब ने उस पर शिरकत की है। ये अपने अंदर ज़ाहिर अहम इजलास हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को लेकर, या बाकी जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, जो नून लीग घबराई हुई है कि पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, ये खान की बातचीत को लेकर, 27 सितंबर के एहतजाज को लेकर, 28वीं तरमीम को लेकर। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है, कल इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई जिसमें मोहसिन नकवी, इसहाक डार, मलिक अहमद खान सब ने शिरकत की, और इत्तेफाक हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब एक पेज पर है और कोई तनकीद नहीं होगी, ताउन बढ़ाया जाएगा पंजाब के अंदर। लेकिन आज जो मरियम नवाज ने चचा शहबाज की हुकूमत के खिलाफ ये हमला किया ना, खुद का हमला, वो बड़ा है। मैं उस पर बात करनी है। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हैं। कोहिस्तानी साहब, ये क्या सुहेल अफरीदी साहब ने आज जो ये बजट के हवाले से गिले शिकवे थे और वफाक कहा जा रहा था वफाक के सामने अफरीदी साहब लेटे हुए हैं, तो आज क्या सरप्राइज दिया, जरिए पहले डिस्कस कर लें। देखिए, बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर एतराज़ भी उठाते थे। फैसल तारड़ साहब के छुपा के इन्होंने दस्तखत किए हैं और पैसे जो है वो बाकायदे तौर पर काट दिए गए हैं, और ख़ुद से ये बयानियाँ भी बना रहे थे कि सुहेल अफरीदी की जानिब से वो जो मीटिंग हुई थी NFC वाली, हाँ, ठीक है, उसमें पैसे जो है वो बाकायदे तौर पर दिए गए हैं। लेकिन आज उसके ऊपर जियो न्यूज़ ने एक स्टोरी की है, तो वो मैं ज़रा आपको पढ़ के बता जी देता जी, हूँ। उनका जो बेसिकली मौक़िफ़ उस मीटिंग में भी यही था कि जब तक आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते, उस हाँ, वक्त तक जो है वो हम ये पैसे नहीं देंगे। और इसमें जो है वो जियो न्यूज़ ये लिखता है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के मुताबिक वफाक ने बजट से कबल खैबर पख्तूनख्वा से इजाफी रकम का तकाजा किया था। हाँ, ठीक सरप्लस है बजट दें। जी। FBR का 15 अरब रुपए का हदफ हासिल होने पर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 175 अरब रुपए बनता था। ठीक है, तो 15,260 अरब रुपए का हदफ हासिल होने पर खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा था वो 175 अरब रुपए बनता था। इजाफी रकम की फराहमी को इमरान खान से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था। हाँ हाँ, चूँकि उसके बाद हमने देखा कि बहुत से ये ख़बरें भी चली कि सुहेल अफरीदी साहब ने ये पैसे दे दिए हैं। आपने ख़ुद भी देखा होगा जी पोस्ट जी, पोस्ट वगैरह। लेकिन आज ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये जो 6.4 अरब रुपए हैं, ये जो है वो देने से उन्होंने साफ इनकार किया है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो हमने शर्त रखी थी, जो कि आपने जो है वो हमारी शर्त पूरी नहीं की, हाँ, क्योंकि वो उनका, परसों भी गए थे हाँ डेरा। जी, उनका ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान से हम मुलाकात करेंगे, अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर ये पैसे जो है वो काट दिए हाँ, जाएंगे। तो इमरान खान से तो मुलाकात नहीं की करवाई गई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन ये बात कही थी कि मैं आपको शाम तक का जो है वो बता देता हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए, उन्होंने इस हवाले से कोई बात ही नहीं की। हुँ, ठीक है, और आज फाइनली ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई कि 6.4 अरब रुपए थे, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने देने से साफ इनकार किया है। चलें, ये तो ज़ाहिर है। वैसे हुकूमतों के लेवल पे ये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वफाकी हुकूमत की ज़िद, हट दर्मी, यानी मुलाकात ना करवाना, कुछ 6 अरब से ज़ायद में जो है ये पड़ी है। तो ये बड़ा झटका है बड़ा ये सब। झटका है। वैसे कहा जाता है जी, नए सूबे बनाए, मुल्क नहीं चल रहा, ये है, इकॉनमी का बुरा हाल है, तो एक मुलाकात करवा देते तो वफाक अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। जितने उन्होंने कमा लिए ना, जो IMF ने हदफ दिया था ना, उससे ज़्यादा उन्होंने पेट्रोलियम लेवी पर जो है वो पैसा बना लिया। दो खबरें ज़रा कोहिस्तानी साहब। पेट्रोलियम लेवी पे है, आप देखिए जो हाँ, IPPs है वहाँ पे हाँ, तमाम तर जितनी भी कंपनियां हैं ज़्यादातर शरीफ ख़ानदान की है। ठीक है, और उसमें भी ये है कि अब कुछ जो है वो इस तरह के IPPs है जो 1 मेगावाट भी बिजली नहीं देते, लेकिन हाँ, अरबों की मद में पैसे अरबों। लेते हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह का बयान सबसे पहले आपके सामने रख दूँ, क्योंकि PTI का एहतजाज, लॉन्ग मार्च और वो सारी चीज़ें, और ज़ाहिर है
वो कहते हैं कि आइन हमें इजाज़त देता है कि हमें एहतजाज करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं आइन और कानून जो सियासी जमातों को एहतजाज की सहूलत देता है वो सहूलत पीटीआई को हासिल नहीं है, क्योंकि पीटीआई पर 9 मई का इल्ज़ाम है। तो लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब ने कोहिस्तानी साहब आज वाज़ा कर दिया है, यानी उनके पेश की इतला है ना कि अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए मैं अब इसके ऊपर क्या बात करूं, यही राना सनाउल्लाह और यही ख्वाजा आसिफ और यही लोग माजी में जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इनका बयानिया चलता था। नवाज हाँ। शरीफ साहब जो है वो बीमारी के का बहाना बना के लंदन से बैठ के किस तरह उस टाइम के आर्मी चीफ और DGI SI को जो है अपनी तकरीरों में ललकारते थे, ठीक है। और आप और तो छोड़ो, आप ये अयाज सादिक साहब का देखें, जिस तरह उन्होंने बात की कि अब जनरल बाजवा साहब आए और उन्होंने ये बात की कि टांगें उनकी कांप रही थी हाँ। कि इंडिया हमला कर देगा। तो देखें, और दूसरी सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी तक किसी जो है वो सियासी पार्टी ने हमला किया है? नून लीग ने हमला किया है, हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये तमाम तर मेरे ख्याल में अपनी माजी की चीज़ों को देखते हुए अगर राना सनाउल्लाह साहब बात करें या उनके ऊपर पछताएं तो भी ठीक है। अगर आप कम अज़ कम आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देखो, तो माजी में उनकी जो गलतियाँ हुई है वो ऑन द रिकॉर्ड आके मान भी लेते हैं कि हमसे ये गलतियाँ हुई है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इस बार जिस तरह की जो स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो खैबर में चली है, खैबर में। और इसके साथ साथ जो काल जलसा, बन्नू है जी कल बन्नू है, और इससे पहले हमने देखा कि जो जलसा हुआ था, जलसे में भी बहुत बड़ी और तादाद, लीमा खान की भी साथ ही। हाँ जी। तो अब जो है वो ऐसे सूरत हाल में जब आप देखें बलूचिस्तान में हालात आपके ठीक नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो माशी क्राइसिस है, और इस सूरत में अगर कोई बड़ी लॉन्ग मार्च आ जाती है तो इस तरह के जो बयानिए हैं, मेरे ख्याल में ये आपका जो एक फोकस होता है, आपकी जो लॉन्ग मार्च होती है उसको टरखाने के अच्छा। लिए ये किया जा सकता है। हम्म। लेकिन अब देखते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि 27 जो है वो सितंबर से पहले मुलाकात हो जाएगी। 27 सितंबर की कोई मार्च नहीं हो सकती है, कोई लॉन्ग मार्च, क्योंकि आपने सुना होगा नहीं पिछले देखिए, कुछ, लॉन्ग मार्च का हदफ के मुलाकात थोड़ी है, कल मुलाकात करवा दें, लॉन्ग मार्च नहीं करते। देखिए इसमें उस दिन आप भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे जब सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई। उनका ये कहना था कि जब मुलाकात हो जाएगी तो वहाँ से डायरेक्शन इमरान खान देंगे क्या कि करें या ना आपने करें। लॉन्ग मार्च करना है या नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ये राय है, बहुत सारे ये सहाफ़ियों की ये राय है कि इमरान खान से मुलाकात हुई तो वो ये बात बता सकते हैं कि देखें, आपने सूबे के अंदर ऑपरेशन रोकने के हवाले से आपको अहकामात जारी किए थे, जिनके ऊपर अभी भी वो हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके ऊपर फोकस करें और आप लॉन्ग मार्च छोड़ दें, नहीं, इस तरह इमरान का खान भी। को उससे क्या मिलेगा? उसके बदले में इतना बड़ा रिलीफ दे के हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को, कि लॉन्ग मार्च ना करें, तो खान को क्या मिलेगा, ये भी सोचे ना। देखें, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई वो बेहतर समझते हैं, लेकिन आपकी बात भी ठीक है। मतलब वो यही भी बोल सकते हैं, उनका कोई पता नहीं चल सकता कि आपने लॉन्ग मार्च वो करना है। वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई 27 दूर है, पहले शुरू करें। तो बहरहाल मैं जरा खबर। वैसे इसमें ना मैं आखिर एक बात आपको बता देता हूँ, वैसे इमरान खान को भी इस चीज़ का पता है कि जब आप लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की हदूद में आएंगे, बहुत सारे लोग इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो आएंगे इमरान खान के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा है इससे पहले क्या हुआ, 26 नवंबर को नहीं, क्या हुआ, अब वो कहते मुरीदके हैं में लोग क्या। ज्यादा होंगे, वो कहते जी हैं हम सीख के आ रहे हैं। बहरहाल खबरें बहुत सारी हैं और वो भी लोग ऑलरेडी लंबा हो रहा है। मरी ये जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि इस्लामाबाद में मीटिंग्स हो रही हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की, कि इत्तेफाक से मिलकर चलना है, और मलिक अहमद खान भी उसमें थे, मोहसिन नकवी साहब भी थे, नए सूबों के हवाले से उन्होंने कहा ये तो रेड लाइन है, वो तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन आज जो मरियम नवाज के बयान आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो चचा की हुकूमत के खिलाफ जो सबसे बड़ा है ना, वो पीटीआई नहीं है, चाचू की हुकूमत के खिलाफ असल में मरियम नवाज है। कैसे? कहती है पीपल्स पार्टी कश्मीर की अवाम से सड़कों का वादा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि 17 साल से सिंध में उनकी हुकूमत है, वहाँ एक सड़क भी ऐसी नहीं है जिस पर गाड़ी बआसानी चल सके। बसों का वादा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने सिंध में अवाम को बसें नहीं दी। पीपल्स पार्टी इल्जामात लगाते हुए ये भूल गई कि कश्मीर में हुकूमत और इंतजामिया उनकी अपनी थी, वज़ीर आज़म और सदर भी वहाँ उनके अपने थे। धांधली का इल्ज़ाम लगाते वक्त कुछ सोच लेते। मुझे अफसोस है इस बात का है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर धांधली के झूठे इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीती तो धांधली की बात नहीं की, आज़ाद कश्मीर में हारी तो धांधली का इल्जाम लगा दिया। पिछली कई दहाइयों से जितनी साजिशें मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हुई, शायद किसी और के खिलाफ। बहरहाल यार ये वही वाली नहीं, नुराकशी नहीं, है, मेरे लिए अहम चीज नहीं, नुराकुश्ती नहीं है। हाँ। कल इस्लामाबाद में ये सारे नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े बैठ रहे हैं कि भाई हमने इख्तलाफात दूर करने हैं। जो इलेक्शनों के अंदर हमने लोगों को बेवकूफ बनाया था, अब हमने इत्तेफाक से चलना है। आज मरियम बीबी टोटल उसके खिलाफ बयान दे रही है, तो जाहिर है मरियम बीबी नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी जो है
वो नून लीग के साथ बैठे और नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत किसी तरह भी समूथ तरीके से चले। मरी के अंदर भी इजलास हुआ आज़ाद कश्मीर के ज़ाहिर मामलात को लेकर, और शाह गुलाम कादर साहब को मेरे ख्याल से अब फाइनल हुआ है, नाम जो है उनको वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। और भी बहुत सारे मामलात थे, आप ऑलरेडी वी लोग लंबा और अगले वी लोग में ज़रा तफसील से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, फीडबैक। लेकिन इसमें एक चीज़ और है ना, हाँ, जो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने ये बात कही है कि कश्मीर के नौजवान भी चाहते हैं कि उनको लैपटॉप दिए जाए। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन जब ये बात कही थी कि जो सिस्टम है वो क्लैप्स कर गया, उसी तकरीर में उन्होंने ये कहा था कि आप जो है वो नौजवानों को लैपटॉप देने से जो है वो सिस्टम ठीक नहीं होगा। वो शहबाज शरीफ का उस पर रद्द अमल आ गया था कि ये मशीन नहीं है, ये एक मिशन है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।